हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की प्रेस लॉर्ड में यीशु है। आज की जो बाइबल स्टडी है क्रिश्चियन बैप्टिज्म पार्ट 9, 10 और 11। आइए हम सभी कोई उसके लिए तैयार करें और परमेश्वर से बातचीत करेंगे। उसके बाद आज की जो बाइबल स्टडी है उसके तरफ हम लोग जाने का कोशिश करेंगे, जिससे परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा हम सभी को और ताकतवर करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से नाम के धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए एक बार फिर से मौका दी तरह से बातचीत करने के लिए। आज जो बाइबल स्टडी है क्रिश्चियन बैप्टिज्म पार्ट 9, 10 और 11, इसके लिए हमें तैयारी कर सारे आदर और महिमा के संग प्रार्थना में तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुनो स्वर्ग राज्य में कर आमीन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एपिसोड 9, 10 और 11 मिस हो गया था, लेकिन आज हम लोग एक बार में कर दे रहे हैं कुछ कारण के लिए। तो द रूल्स ऑफ गॉड्स होली स्पिरिट, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम क्या है। जो बपतिस्मा जो हम लोग ग्रहण करते थे कि प्रेरितों के काम उसका 8वां एवं 18वीं और इब्रानी 6वीं और 2वीं आयत में जैसे लिखा है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं। जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम लोग को परमेश्वर द्वारा जो सेवक है वे हमारे ऊपर सिर पर हाथ रखकर हमें सिंबलाइज करते हैं कि नहीं। और प्रेरित 19 उसका 1 से लेकर 6वीं में देखते हैं कि कैसे पौलुस को लोग पकड़ रहे थे इफिसुस में कैसे पौलुस को लोग पकड़े थे, जो कि एक प्रचारक और बपतिस्त हो गया था। इसी कारण आज हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि पौलुस जो है फिर से बैप्टाइज्ड हुए थे। ठीक, पौलुस जो है फिर से बैप्टाइज्ड हुए थे, जो पहले बैप्टाइज्ड हो चुके थे। ठीक, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाए थे। ठीक, जब वो पहले जो बपतिस्मा लिए थे, ग्रहण किए थे, तो उस समय उनको पवित्र आत्मा नहीं मिली थी, पवित्र आत्मा का फल भी तक नहीं मिला था। लेकिन फिर से वे जब आज बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब उनको परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन्हें मिली। परमेश्वर ने उस समय एक अलग सा एक चमत्कार किए थे, है कि नहीं। जो लोग पौलुस द्वारा जो लोग पहले बैप्टाइज्ड हुए थे, जिन लोगों को पवित्र आत्मा की आशीष नहीं मिली हो, उन लोगों को फिर से रिबैप्टाइज्ड करके पवित्र आत्मा की आशीष। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरा तो बैप्टिज्म हो गया है, तो मैं अब कैसे पवित्र आत्मा पा सकता हूँ। हाँ, आप लोग बैप्टाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर से रीबैप्टाइज करने से आप लोग पवित्र आत्मा आपको मिल सकती है। जैसे कि लिखा है प्रेरित उसका 2 उसका 38 में लिखा ये बात है, रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का जो फल है उसको पाइए। दूसरे पतरस उसका 1 से 1 अध्याय उसका 4वीं आयत में लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ द डिवाइन नेचर। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत से यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंसेस में आपसे कुछ रेफरेंस देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है गलातियों उसका 2 उसका 20, फिलिपियो 2 उसका 5, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16, पहला कुरिन्थियों 6वां का 20।
ठीक। उसके बाद तीतुस का 3 उसका 5, रोमियो 12 उसका 2 और इब्रानी 8 उसका 10। ठीक। इन सभी बातों में पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है कि कैसे हम लोग रीबैप्टाइज्ड होके प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे लिखा है कि मन फिराओ, उसके बाद उद्धार, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। ठीक, मन फिराने के लिए कह रहा है, मन फिराइए, मन फिराइए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करके फिर से आपको पवित्र आत्मा की आशीष मिलेगी। रीबैप्टाइज योरसेल्फ। ओके। रोमी 5 उसका 9वीं में जैसे लिखा हमें मिलती है कि हमारे जो पाप उसकी क्षमा तभी हुई प्रभु यीशु मसीहा की लहू के द्वारा। शैतान कैसे मरा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ठीक। और ये हमें विश्वास करना होगा, ये हमें मानना होगा। जब तक हम लोग नहीं मानते तब तक कोई फायदा नहीं। Christ is alive right now at the right hand of the Father on high. ठीक। प्रभु यीशु मसीह जो है आज जीवित है, मरा नहीं है। कहाँ है? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दाहिने हाथ में वे विराजमान है। ठीक। एपिसोड 10 में जैसे कि लिखा है, गॉड इंडक्ट्स यू इनटू हिज चर्च। परमेश्वर आपको उसकी कलीसिया में मेंबर बनाने चाहते हैं। यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल चर्च के मेंबर होने के लिए क्या करना पड़ता है? बैप्टिज्म की जरूरत है? नहीं है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर के संतान होना जरूरी है। आपको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होना होगा, पवित्र आत्मा द्वारा शिष्य बनना होगा, उनके साथ रहना होगा, तभी आप उस चर्च के मेंबर होने पाएंगे। यूनिवर्सल मतलब वो कलीसिया नहीं जो इस पृथ्वी में है। इन सभी कलीसियों से भी बहुत बड़ी कलीसिया है यूनिवर्सल चर्च। उस कलीसिया के मेंबर होने के लिए बहुत से लोग परमेश्वर को विश्वास करना होगा, तभी वे उस कलीसिया का मेंबर हो पाएंगे। परमेश्वर पर जो यहाँ पर जो परमेश्वर का जो स्पिरिचुअल लॉ है, आत्मिक नियम कारण है, रीति रिवाज है, उसको पालन करना होगा। हम लोग अपने शरीर के लिए बहुत से रीति रिवाज पालन करते हैं, लेकिन अपने आत्मिक रूप से आत्मिक जीवन के लिए बहुत से रीति रिवाज है, उसको पालन हमें करना ही है। ठीक है। बाइबल रेफरेंस में मैं देना चाहता हूँ इब्रानी 10 उसका 24 से लेके 25, लूका 4 उसका 16, प्रेरित 17 उसका 2 आयत। ठीक। और पहला यूहन्ना 4 उसका 20 से लेके 21। ये है बाइबल रेफरेंस, आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिए। ठीक। और लास्ट में पार्ट नंबर 11 में, ठीक, अ कवेनेंट विथ योर क्रिएटर। हमारे पिता परमेश्वर जो हमें सृष्टि किया है, जो हमारे मालिक है, उसके संग दोस्ती कैसे करें? हम लोग अपने पिता परमेश्वर से संगत रख रहे हैं। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जब विश्वास कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारे पापों के लिए अपना लहू देकर हमें क्षमा किए हैं, तब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। उसके विश्वासी जब होंगे तब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और यही चीज़ हम लोग पिता परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? संपर्क बना रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। इसी के द्वारा आप परमेश्वर से दोस्ती कर पाओगे।
तभी कर पाओगे जब आप उसकी बातों को सुनोगे। आप उसको सच में आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको राजा, प्रभु, गुरु या आने वाला राजा ये बोल के जब उसको एक्नॉलेज करोगे, तभी आप इसको आप पिता परमेश्वर के संग संगत हो रही है। तभी पवित्र सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर द्वारा जो पवित्र आत्मा का जो आत्मिक प्यार, ठीक, आत्मिक रूप से प्यार एक होए, ये आत्मिक रूप से में जो बलवंत कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा, उसको तब हम लोग ग्रहण करने पाएंगे, तभी हमें मिलेगी। पहला यूहन्ना बाइबल रेफरेंस में मैं देना चाहूँगा, गलातियों उसका 5 उसका 22 से लेके 23, रोमियो 5 उसका 5, प्रेरित उसका 2 उसका 38, पहला यूहन्ना 5 उसका 3, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 3 से लेकर 4, पहला यूहन्ना 2 उसका 3 से लेकर 6। ये कुछ बाइबल रेफरेंस है। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग किसी समय, अगर समय मिल गया तो आप लोग इससे अगर पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगी ये बातचीत, ठीक। जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, जब हम लोग ये प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे साथ है, हम लोग जब परमेश्वर से एक रिलेशन बना रहे हैं, तब हमारे जीवन में आत्मिक रूप से तो हमारे एक चेंज आएगा ही, सही बात है, लेकिन पर्सनल रूप में, शारीरिक जीवन में भी हमारा एक अलग सा चेंज आएगी, ठीक। इस रूप से चेंज आएगी क्योंकि हम लोग जो आत्मिक रूप से आज जिस कारण परमेश्वर के साथ हम लोग आज नहीं है, तो हम लोग शारीरिक में डेवलप नहीं कर रहे हैं, ठीक, शारीरिक में डेवलप नहीं कर पा रहे। तो अगर हम लोग आत्मिक में हम लोग बलवंत रहे तो शारीरिक में भी रह सकते हैं। और आखिरी बाइबल रेफरेंस में देना चाहूँगा, रोमियो उसका 8वां उसका 29वीं आयत। तो ये है हम लोग का स्पेशल बाइबल स्टडी का पार्ट 11। और आखिरी जो है, जो इस स्पेशल बाइबल स्टडी का लास्ट बाइबल क्लास है, सोमवार के दिन परमेश्वर उसको प्रतिवास में 10 के भाष्य विकास दे, और सोमवार के दिन हम लोग ठीक इसी समय तैयार रहेंगे, ठीक। वो होगा क्रिश्चियन बैप्टिज्म का असली अर्थ, एपिसोड 12, ठीक है। सभी हमारे उद्धारकर्ता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की, प्रस्तुत है।